है बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बुक एस के सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि पवन एक फॉर्म का तुम्हारा साझेदार है और उस फॉर्म का तुम्हारा जो समाप्ति का वर्ष है वो 31 मार्च 2019 है। पवन ने तुम्हारा नीचे दिए गए कुछ तारीख है जिसके सामने कुछ राशि लिखा गया है। इन तारीखों को कुछ राशि फॉर्म से निकाला हुआ है। जो फॉर्म से राशि निकालता है उसको हम आहरण कहते हैं। तो आहरण का ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष दिया गया है और हम लोगों को आहरण की गणना करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, हम लोगों ने आहरण का गणना करना सीखा है और यह 2 प्रकार से निकाला जाता है और ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है। एक क्वेश्चन रहता है नियमित अंतराल पर यदि तुम्हारा आहरण किया जाता है, मतलब रेगुलर इंटरवल पर यदि तुम्हारा पैसा फर्म से निकाला जाता है, जैसे प्रत्येक महीने में निकाला जाता है, प्रत्येक महीने के शुरू में, प्रत्येक महीने के अंत में, प्रत्येक 2 महीना, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारा एक निश्चित अंतराल दिखे जिसपे समान राशि तुम्हारा निकल रहा है। और एक प्रश्न होता है जिसमें तुम्हारा फर्म से पार्टनर्स जब उसका इच्छा होता है अलग अलग तारीख को अलग अलग राशि निकालता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम अनियमित वाला जो तुम लोगों को पढ़ाए हुए थे वही प्रश्न और उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ भी वही है तुम्हारा अनियमित आहरण वाला, जहाँ अलग अलग तारीखों को अलग अलग राशि पवन के द्वारा निकाला जा रहा है। तो अनियमित आहरण की गणना करने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू महीना रहेगा तो 1/12, सप्ताह रहेगा तो 52 और दिन रहेगा तो 365 करते थे। ठीक है, यही अब जो है तुम्हारा सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना, इससे पहले भी तुम लोगों ने बना लिया है ऐसा फॉर्मेट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, करेंगे। और ये जो मेथड हम लगा रहे हैं, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में डेट, दूसरे कॉलम में अमाउंट जितना उन्होंने आहरण किया है, तीसरे कॉलम में पीरियड कहाँ तक, मंथ्स, ये तुम्हारा समाप्त होगा मार्च में, अप टू 31 मार्च। फिर प्रोडक्ट, देखो डेट क्या दिया गया है तुम्हारा। सबसे पहले 1 जुलाई 18, 20,000 रुपया निकाला गया है। उसके बाद 31 अगस्त लिखा गया है, इस दिन 40,000 रुपया निकाला गया। फिर प्रश्न में 1 अक्टूबर 18 लिखा गया है, इस दिन 10,000 रुपया निकाला गया। उसके बाद
31 जनवरी 19 में यहाँ 5,000 रुपया निकाला गया आहरण के रूप। फिर 1 मार्च 19 को यहाँ भी 5,000 निकाला गया। लास्ट एक और किया गया है 31 मार्च 19 को, अंतिम दिन किया गया है। यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। गौर से देखना कि हम लोग टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 2-3 मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद फास्ट में लिख दूँगा। जैसे तुमको फोकस करना है क्या, 1 जुलाई 18 से लेकर के 31 मार्च 19 तक समाप्त होने वाला तारीख जो है उस वर्ष का, वो 31 मार्च 19 है। तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी पूरा, कुल मिला के 9 महीना यहाँ से हुआ। उसी प्रकार से 31 अगस्त, अगस्त नहीं लेना है क्योंकि अगस्त तो समाप्त हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना हुआ। फिर यहाँ 1 अक्टूबर से गिनोगे तुम, अक्टूबर लेकर के 31 मार्च तक हो जाएगा 6 महीना। जनवरी बीत चुका है तो फरवरी, मार्च 2 महीना। मार्च का यह पहला तारीख है तो मार्च का पूरा महीना चलेगा, इसलिए 1 महीना। मार्च का अंतिम तारीख है और 31 मार्च समाप्त हो जाता है तो 1 भी महीना नहीं। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को गुना करना है और यहाँ लिखना है, वो मेरा प्रोडक्ट होता है। करोगे तो 1,80,000, 7 चौक 28, 2,80,000, 60,000, उसके बाद तुम्हारा आगे 10 चौक 60, फिर 10,000, फिर 1 से करोगे 5,000 ही, 0 से किसी करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब तुम क्या करो, फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ये है अलग अलग, सबको जोड़ लोगे तुम, 0 0 0 5 8 14 3, और फिर तुम्हारा यहाँ कितना आ गया? 5। ठीक है, ये एक हम टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल में तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट कितना है? टोटल प्रोडक्ट जो आ गया मुझे यहाँ, रेट तो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया है 8%, सॉरी 12%, और तुम जानते हो महीना है तो 1/, मुझे 12 लिखना होगा। कैलकुलेशन करोगे, दोनों कहानी ख़त्म हो चुका है और इसका आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 2 जीरो कटाया यहाँ से, 5,350 रुपया तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये तुम लोगों को आसान है, प्रश्न बन ही जाता। ठीक है, फिर मैं बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 12। ठीक है, तो इस प्रश्न में तुम्हारा दिव्यांशु एक फॉर्म का साझेदार है और 30 जून 2020 को समाप्त अर्थ वर्ष में, यहाँ आधा वर्ष की बात दिया गया है, निम्नलिखित राशियाँ निकाली गई। यहाँ भी तुम्हारा रेगुलर इंटरवल में नहीं है, नियमित नहीं है, यहाँ भी अनियमित है, पिछले प्रश्न की तरह ही बनेगा, लेकिन वर्ष तुम्हारा समाप्त हो रहा है आधा वर्ष में आकर के, 30 जून को आधा वर्ष समाप्त होता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग राशियाँ अलग अलग तारीख को दिया गया है, जब निकाला गया है। फिर अंत में कह रहा है क्या, 30 जून 2020 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए किसका गणना करने के लिए? 8% ब्याज दर से ब्याज की गणना करें। ठीक है, तो अर्धवर्ष के लिए आधा वर्ष पे ही मुझे ब्याज निकालना है, तो आधा वर्ष के लिए हम तुम्हारा गणना करते हैं। फिर से तुम्हारा क्या करना पड़ेगा? सेम वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ही लिख देता हूँ, ऐसे तुम लोग खुद बना लेना।
पहला में डेट हो जाएगा, फिर जितना अमाउंट को निकाला गया है अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट के बाद वही पीरियड, लेकिन ध्यान रखना इस बार अर्धवर्ष किया गया है और अर्धवर्ष के समाप्ति पर ही निकाला जाता है। जो तारीख तुमको 30 जून दिया है 30 जून को निकालना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पहला दिया गया है 31 जनवरी को 400 रुपया निकाला गया है। फिर तुम्हारा कितने तारीख को, फरवरी 28 को 350 रुपया निकाला गया है। फिर तुम्हारा मार्च 31 को 500। फिर प्रश्न में दिया गया है जो 30 अप्रैल को 250, मई 31 को 150 और लास्ट में 30 जून को जून 30 को 200 रुपया का निकासी किया गया है। इधर 30 जून तक देख लो, तुम लोग जनवरी नहीं लेना है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना हुआ। फरवरी नहीं लेना है यहाँ क्योंकि 28 फरवरी हो चुका है, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना हो गए। फिर फरवरी के बाद मार्च है तो 3 महीना, अप्रैल है तो 2 महीना, मई है तो पूरा जून जाएगा, मई 31 है, जून 30 है, 30 जून 0। फिर वैसे ही यहाँ गुना करेंगे 2000, 7 दूनी 1400, 1500, 500, 150 और फिर यहाँ 0 आएगा तुम्हारा। तो टोटल प्रोडक्ट निकालना होता है, जोड़ना होता है। तो 4 5 400, 5 550, 5 550 ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। तुमको तो पता ही है फॉर्मूला। फिर से जैसे ही टोटल प्रोडक्ट मेरा निकल गया तो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट प्रश्न में 8% दिया था बटे 100 इंटू 1/12 क्योंकि मासिक है। फिर से दोबारा इसका कैलकुलेशन तुम लोग करोगे तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया और 2 पंचे 10, 15 से काटोगे इसको, तुमको ये ख़त्म हो जाएगा 37 मरतबा और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 37 रुपया। ठीक है, इसका आंसर 37 रुपया, यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 का तुम लोग सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि MN बराबर के साझेदार हैं, उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण पर 10% ब्याज लेना है। उनका आहरण 2019 में क्रमशः 40,000 और 20,000 थे। उनके आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकाले कि वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है। तो बच्चों देखो, मैंने तुम लोगों को एक नोट लिखवाया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ाते समय कि जब किसी प्रश्न में मुझे आहरण की कुल राशि और दर दिया हुआ हो तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रत्येक महीना के मध्य में राशि का आहरण किया गया है। तो जब नियमित रूप से आहरण होता है तो हम लोगों ने उसका क्या निकाला है या क्या सीखा हुआ है फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग
इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बट्टे वही वाली बात, महीने रहेगा ये, सप्ताह रहेगा ये, और दिन रहेगा तो 365 मुझे रखना है। तो इस प्रश्न में तुमको टोटल ड्राइंग दिया गया है, रेट दिया गया है, तो मुझे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, एम का निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ एम्स ड्राइंग। ठीक है, देखो एम ने कितना निकाला था, 40,000 निकाला था, ये मेरा टोटल ड्राइंग है, इनटू रेट दिया हुआ है तुम्हारा 10%, तो 10/100। अब एवरेज पीरियड, तो मैंने इसके लिए क्या थ्योरी बताया था कि प्रत्येक महीना के मध्य में, तुम खुद सोचो कि 12 महीने का साल होता है, तो हम एवरेज पीरियड बराबर जो लिखते थे तुम्हारा, पहली बार जब निकाला गया है फर्स्ट ड्राइंग के बाद बाकी समय, जो लास्ट ड्राइंग के बाद बाकी समय भागा 2। ठीक है, देख लेना तुम लोग। तो पहली बार जो ड्राइंग हुआ था वो आधा महीने के बाद, क्योंकि प्रत्येक महीना के मध्य में किया है, यही मान के चलेंगे। तो सोचो 12 महीना में से आधा महीना चला गया, क्योंकि आधा महीने के बाद ड्राइंग किया है, साढ़े 11 महीना बचा। ठीक है, और अंतिम बार अंतिम महीना के आधा में जाकर किया होगा, तो अंतिम महीना का आधा महीना बाकी होगा, तो अंतिम ड्राइंग के बाद बाकी समय आधा महीना और भागा 2, कुल मिलाकर के 12/2 यहाँ हो गया। एवरेज पीरियड 6 महीना हो गया। एवरेज पीरियड यहाँ 6 और नीचे में तुम्हारा महीना की बात है तो 12। इसका कैलकुलेशन तुम लोग करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 0 0 ख़त्म, ये 1/2, 2,000 रुपया तुम्हारा आ जाएगा एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही मेरा आंसर है। हाँ, यहाँ एन का भी कहेगा, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग, देखो एन जो आहरित किया राशि था वो टोटल कितना था, 20,000 रुपये था। इसका भी 10/100 रेट है। एवरेज पीरियड इसका भी क्या निकलेगा, बिल्कुल यही निकलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कैलकुलेशन, 6/12 और इसको निकालेंगे, आधा है, तो 1,000 रुपया यहाँ तुम्हारा ड्राइंग आ जाएगा इसका। तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन 14 का ए करने आ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये मैंने तुमको उदाहरण के तौर पे बनवा करके बता भी दिया था जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा रहा था। ठीक है, फिर भी देख लो। कह रहा है कि हमें हेमंत प्रत्येक माह 2,500 रुपया निकालता है। प्रत्येक महीना कितना निकालता है, 2,500 निकालता है। प्रत्येक माह के अंत में निकालता है 2,500, और साझेदारी विलेख के अनुसार 12% की दर से इसको ब्याज देना है। तो 31 दिसंबर 2019 को वर्ष की समाप्ति पर हेमंत के आहरण की परिकलन कीजिए। तो मतलब ये पहला महीना का शुरुआत है, हम ऐसे ही तुम लोगों को फिगर बना के बताए हुए थे। पहला महीना का शुरुआत, पहला महीना का अंत, तो प्रत्येक महीना के अंत में हेमंत तुम्हारा 2,500 निकालता है। ठीक है, ऐसे ही 2,500 निकालता है, ऐसे ही करते जाओगे तुम। मान लेते हैं कि यहाँ 1 जनवरी था और ये 31 दिसंबर को यहाँ एंड करता है तुम्हारा ये साल, तो प्रत्येक महीना के तो ये अंतिम महीना अंत करता है। इस जगह भी कितना निकाला होगा, 2,500। मैंने बीच में नहीं लिखा, तुम लोग इसको जानते हो, ये वाली बात है। इसका मतलब प्रत्येक महीने के अंत में किया गया है, तो 12 का 12 महीना क्या किया गया है, उसने निकाला होगा 2,500। तो तुम देख लो, एक महीना में 2,500 गुने 12, तो टोटल जिसका ड्राइंग हो जाएगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया टोटल ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ नियमित है, ये क्या हो गया, ये इसका टोटल ड्राइंग हो गया। फिर इसका रेट पता है, रेट कितना है यहाँ तुम्हारा
प्रश्न में, तो 12% तुम्हारा इसका रेट दिया गया है। तीसरा क्या चाहिए मुझे, एवरेज पीरियड चाहिए। यही तो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज बाय 12। तो एवरेज पीरियड देखो, अब एवरेज पीरियड बराबर, यही देख लो तुम लोग, एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है, पहली बार जब पैसा निकाला उसके बाद बाकी समय। यहाँ तो मात्र 1 महीना समाप्त हुआ है, इसका मतलब साल में 12 महीना, तो इधर 11 महीना होगा बाकी। यहाँ क्या हो गया, 11। ठीक है, जोड़ अंतिम बार के बाद बाकी समय, अंतिम बार तो अंतिम तारीख को निकाला गया है, फिर तो कोई महीना बाकी नहीं है, तो 0/2। कैलकुलेशन करोगे तो 5.5 आया, तो वो क्या, एवरेज पीरियड आया। तो आराम से इसका कैलकुलेशन कर लो। टोटल ड्राइंग 30,000, रेट 12/100 गुने इसका एवरेज पीरियड 5.5 भागा 12, हटा करके यहाँ 0। कैलकुलेशन की बात है, अब कैलकुलेशन कर लो। 3 0 है तो 3 0 खत्म, और 55×165 होता है, और 1 0 है, 1650 रुपया इसका तुम्हारा हो जाएगा ड्राइंग। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 14 का तुम लोग बी भी देख लो बच्चों। सॉल्यूशन 14 का बी, ये भी बहुत आसान है। इसमें भास्कर एक फॉर्म का साझेदार है, और वो 12 महीने तक प्रत्येक महीना के प्रारंभ में ही, वो अंत था, ये प्रारंभ में ही 6,000 रुपया आहरित करता है। फॉर्म के लेखा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज की गणना करें। तो यहाँ जैसे ही प्रत्येक लगा दिया, मतलब ये नियमित ब्याज का आहरण, नियमित राशि का आहरण करता है, निश्चित अंतराल पर करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो अपना रेगुलर वाला जो बताया है, नियमित वाला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अच्छा, यहाँ तो 1/12 नहीं, यहाँ एवरेज पीरियड बाय 12 करके हम लोग करते हैं। इस फॉर्मूला से ही हम क्या करेंगे, नियमित वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसी लाइन में महीना का शुरुआत, महीना का अंत, तो प्रत्येक महीना की शुरुआत में इस बार मतलब इसी जगह पैसा निकालता है। इससे पिछला क्वेश्चन में इस पॉइंट पे पैसा निकाला था, इस जगह कितना निकाल लिया उसने, तो प्रत्येक महीना की शुरुआत में 6,000 रुपया निकालता है। यहाँ पे दूसरा महीना शुरुआत है, यहाँ भी 6,000 निकालेगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए उसने क्या किया, मान लेते हैं अंतिम महीना का शुरुआत है, अंतिम महीना का अंत है, अंतिम महीना के शुरुआत में ही वो क्या करता है, 6,000 निकाल लेता है। खुद सोचो, जब प्रत्येक महीना निकाला है 6,000, तो 12 महीना में उन्होंने टोटल ड्राइंग कितना किया होगा, 6,000 गुने 12 कर लोगे तुम लोग, तो 72,000 उसने क्या किया है, टोटल ड्राइंग किया है। रेट तो हमारा क्वेश्चन में दिया होगा कितना, 10% रेट दिया है। अब मुझे एवरेज पीरियड निकालना है, यही बहुत ही पेचीदा होता है। एवरेज पीरियड के लिए हम क्या कहते हैं, पहली बार जहां आहरण किया गया उसके बाद बाकी समय। पहली बार तो पहली तारीख कर लिया गया, कुछ भी समय बीता ही नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब 12 का 12 महीना अपने पास है। ठीक है, अंतिम बार आहरण इस जगह किया गया जब महीना शुरुआत ही हुआ था, ये महीना तो पूरा बाकी ही है, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा, और भागा 2 फॉर्मूला है। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 13/2 बराबर 6.5 आ गई। इसका कैलकुलेशन बस करना है। अब टोटल ड्राइंग 72,000, दर 10% गुने 6.5 तुम्हारा एवरेज पीरियड बटे 12, दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 0। अब कैलकुलेशन की बात है, 1 2 3 0 से 1 2 3 का कहानी ख़त्म। अब ठीक है, 12 72, फाइनली कैलकुलेशन 60 गुने तुमको 65 करना है, तो 325 आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3200
36 और 300, 3900 रुपया तुम्हारा इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन कर लेना। और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का बी का सॉल्यूशन था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी जो है वो भी बहुत आसान प्रश्न है, ऊपर के प्रश्नों की तरह ही है। इसका सॉल्यूशन आओ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ लेकिन दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर फर्म से तुम्हारा नियमित रूप से प्रत्येक महीना के अंतिम तारीख को तुम्हारा 6000 और 8000 निकालते हैं ये दोनों पार्टनर, ठीक है। तो रेट यदि 14% वार्षिक है, 31 दिसंबर को फर्म की अंतिम तारीख है क्लोजिंग की, फिर इसकी आहरण की गणना करें। देखो सबसे पहला नाम है हरि, तो हरि के लिए कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ हरि। तो हरि देखो प्रत्येक महीना 6000 रुपया निकाल रहा है, तो हरि का टोटल ड्राइंग 12 महीना होता है, 6000 गुने 12 टोटल ड्राइंग्स हमने निकाला इसका, ठीक है। तो हो गया 72,000। दूसरा रेट दिया है क्वेश्चन में 14%। तीसरा मुझे एवरेज पीरियड चाहिए, इसके लिए प्रत्येक महीना के ये लोग प्रारंभ में निकालता है, इसका मतलब महीना समाप्त भी नहीं हुआ, नहीं, महीना के अंतिम तारीख को निकालता है। इसका मतलब महीना एक बार समाप्त हो गया, फिर बाकी बचा है। जब एक महीना के अंतिम तारीख को निकालेगा मतलब पहला महीना बीत चुका है, तो साल का 11 महीना बाकी है। थोड़ा सा सोच करके लिखना पड़ेगा। जब ये लोग अंतिम बार पैसा निकालेगा वो अंतिम महीना के अंतिम तारीख को, इसका मतलब उसके बाद कुछ समय बाकी ही नहीं रह जाता, इसीलिए अंतिम ड्राइंग के बाद इसको 0 टाइम बाकी रहा, 0 मंथ कुछ भी नहीं, भागा 2 हो गया कितना 5.5। इसका कैलकुलेशन करना है अब 72,000 गुने 14/100 गुने 5.5 भागा 12, इसको हटाएंगे 0। अब तुम लोग खुद ही कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, जो ये ख़त्म 3 से 3 12 छक 72 14 पंचे 70 7 छक 42 4620 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का सी भी बना लिया। नहीं, 14 का सी में एक और बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, कौन लड़का है यहाँ, रवि है, रवि का। फिर से रवि भी वही काम कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स इसका क्या हो जाएगा, रवि लेकिन कितना अमाउंट था 8000 निकाल रहा था, ये भी प्रत्येक महीना निकाला है, इसने कितना निकाला होगा 72,000, ठीक है। और रेट की बात करते हैं तो रवि के लिए भी रेट का प्रावधान 14% है। फिर एवरेज पीरियड की बात करेंगे। एवरेज पीरियड तुम्हारा क्या होगा, पहली बार पैसा निकालने के बाद बाकी समय, तो ये सेम इसके तरह ही निकाला है, तो एवरेज पीरियड इसका भी कितना हो जाएगा 5.5। इसका भी कैलकुलेशन करोगे, नहीं 12×96 होता है, सॉरी कैलकुलेशन गलती हो गया, 96,000 गुने 14/100 उन्हें 55/12, इसको हटा के 0, 3 0 से 3 0 ख़त्म, 12×8 = 96। तो इसका फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 616 पर 0, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो क कह रहा है, इसमें कैलाश एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यक्तिगत प्रयोग हेतु आहरण की बात कर रहा है। व्यवसाय से 10,000 निकालें। आहरण पर 12% ब्याज की दर
से ब्याज निकालें। फिर से वही वाला नोट है कि जब मुझे कुल आहरण दिया हो और रेट दिया हुआ हो तो हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक महीना के मध्य में राशि निकाला गया है, तो एवरेज पीरियड निकालते हैं उसी जगह से हम। तो टोटल ड्राइंग मुझे कितना दे दिया है, ए नंबर क्वेश्चन दे दिया है कैलाश का 10,000 रुपया। रेट की बात करते हैं तो 12%, और एवरेज पीरियड की बात करेंगे तो तुम जानते हो कि प्रत्येक महीने के मध्य में यदि राशि निकाला जाता है तो तुम्हारा पहला महीना के मध्य में निकाला जाएगा तो आधा महीना बीता रहेगा, तो 11.5 महीना बाकी रहेगा। अंतिम महीना के मध्य में निकाला जाएगा तो अंतिम महीना है उसके मध्य मतलब 20 में निकाला गया तो आधा महीना बाकी रहेगा, और 0.5 महीना भागा 2, फिर से वही वाली बात 12/2 तो 6 महीना हो जाता है एवरेज पीरियड। कैलकुलेशन फिर आसानी से निकाल लो, 10,000 गुने 12/100 गुने 6/12, ये दोनों ख़त्म, ये यहाँ हो गया। आंसर तुम्हारा इसका कैलाश का हो गया कितना, 600 रुपया हो गया ये आंसर। उसमें एक और है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें जावेद के बारे में कह रहा है कि वह एक फर्म में साझेदार है और वह प्रत्येक माह के मध्य में 6,000 प्रति माह आहरित करता है। आहरण पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें बाकायदा कह दिया है कि महीना के मध्य में, तो महीना का मध्य मतलब पहला महीना का मध्य, तो 11.5 महीना बाकी रह जाता है पहला, अंतिम महीना का मध्य आधा महीना बाकी रह जाता है। सबसे पहले यहाँ टोटल ड्राइंग्स कितना है इसका, 6,000 प्रति महीना के मध्य कह रहा है वो, तो 6,000 गुने 12, क्योंकि 12 महीना है तो यहाँ 72,000 रुपया उन्होंने क्या किया, निकाला है 72,000। और रेट इसका भी तुम्हारा 12% ही दिया गया है। और एवरेज पीरियड की बात करेंगे 6 महीना आएगा, बिल्कुल इसका यही वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। और फिर हम लोग को बनाना है टोटल 72,000 गुने 12/100 और 6/12, 12 से 12 ख़त्म, 00, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, चलो बच्चों 16 अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बढ़िया से समझ लिया तो सोचो कि इंटरेस्टिंग ड्राइंग बेहतर तरीके से तुम लोग सीख जाओगे। 16 में कह रहा है क्या कि MNO 3 पार्टनर्स हैं और तिमाही पर 10,000 करके आहरण करता है, नियमित है, तिमाही मतलब प्रत्येक 3 महीना पर 10,000 आहरण करता है। निम्नांकित दशाओं में नीचे कुछ केस दिया गया है। 2019 के लिए 10% की दर दे दिया गया है, ब्याज की गणना करें। चलो सबसे पहले केस फर्स्ट इनका क्या है देखते हैं। केस फर्स्ट, एम ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में आहरण किए, प्रत्येक तिमाही के आरंभ में। तो बच्चों थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं, एक महीना बीत गया, दूसरा और ये तीसरा, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो पहला तिमाही, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, तो 3-3 महीना का ये अंतराल है, 1 महीना, 2 महीना, तीसरा, 1 महीना, 2 महीना, तीसरा, पहला तिमाही, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का। तिमाही का आरंभ कहाँ होता है, थोड़ा सा फोकस करना, इसलिए मैं फिगर बनाया। तो तिमाही का आरंभ तुम्हारा इस जगह हो रहा है,
तिमाही का अंत, पहला तिमाही का, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक तिमाही कहलाया, एक तिमाही कहलाया। तिमाही का ये शुरुआत है, तिमाही का ये अंत है। ये दूसरा तिमाही, ये दूसरा तिमाही, ये तीसरा तिमाही और ये चौथा तिमाही। पहला तिमाही का शुरुआत और पहला तिमाही का अंत। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन केस में कि तुम्हारा जो है इस जगह पैसा निकाला गया है, ठीक है। इस जगह पैसा कितना निकाला गया है, तो 6 महीना कर रहा है, तिमाही के आधार पर करता है। 10,000 रुपया यहाँ निकाल रहा है, यहाँ भी ये निकालेगा 10,000 और यहाँ भी 10,000, क्योंकि तिमाही पे निकाल रहा है आरंभ में। इस जगह भी 10,000 और इस जगह भी 10,000 निकाला। तो टोटल ड्राइंग, क्योंकि नियमित हो रहा है तो मुझे टोटल ड्राइंग चाहिए। टोटल ड्राइंग्स की बात करेंगे, 10,000 4 बार निकाला है, 40,000। रेट दिया गया है प्रश्न में, कितना प्रतिशत, 10%। अब एवरेज पीरियड की बात करेंगे। देखो एवरेज पीरियड क्या होता है, पहली बार जब निकाला गया है पैसा इस जगह, उसके बाद कितना समय है। पहली बार तो पहला दिन निकाल लिया गया है, पूरा का पूरा 12 महीना मेरे पास है तो 12 हो गया। जो अंतिम बार यहाँ पैसा निकाला गया है, इसके बाद तुम्हारा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना है तो 3 महीना हो जाएगा, भागा 2, तो यहाँ 15/2 हो गया, तो 7.5 एवरेज पीरियड हो गया। इसका कैलकुलेशन करोगे, 40,000 गुना तुम्हारा 10/100 बटा 12 हटा करके 0, ठीक है। इस 3 से 3 खत्म। अब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, 3 चौका 12, 25 तिया 75, 4 दही का 10, आंसर इसका आ जाएगा तुम्हारा 2500, केस फर्स्ट का। चलो केस 2 को मैं इसी में तिमाही है तो इसी में समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग गौर से समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो केस नंबर 2, केस 2 क्या कह रहा है कि प्रत्येक तिमाही के अंत में, इस बार क्या कह रहा है, अंत में, तो फिर से तिमाही का शुरुआत, तिमाही का अंत, इस बार इस जगह पैसा निकाला जा रहा है। पहला तिमाही की शुरुआत, पहला तिमाही का अंत, दूसरा तिमाही का शुरुआत, दूसरा तिमाही का अंत। उसके बाद इस जगह क्या हो जाएगा, तीसरा का अंत और इस जगह चौथा का अंत। तो यहाँ इस जगह 10,000 रुपया निकाला जा रहा है पहला तिमाही के अंत में, यहाँ से यहाँ दूसरा तिमाही के अंत में 10,000 निकाला जा रहा है, तीसरा तिमाही के अंत में यहाँ 10,000 निकाला जा रहा है, और इस जगह तुम्हारा क्या किया जा रहा है, 10,000 निकाला जा रहा है। सेम इस बार भी तुम्हारा टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 4 बार 10,000 निकाला गया तो 40,000 हो गया। रेट सबके लिए समान है तो रेट अपना 10%। फिर एवरेज पीरियड की बात करेंगे। एवरेज पीरियड देखो, पहली बार निकालने के बाद बाकी समय, पहली बार आहरण यहाँ किया गया है,
यहाँ से यहाँ 3 3 6 तो 9 महीना बाकी है। कितना महीना बाकी है? 9 महीना। अंतिम बार अंतिम तारीख को उसके बाद कुछ दिन बाकी ही नहीं है। 0/2 हो गया 9/2 4.5। इसका कैलकुलेशन करो, गुने भागा 12। 0 3 से 3 खत्म, 3 चौका 12 15, 3 चौका 12, 4 से 10। यहाँ तुम्हारा कितना आ गया? 1500 आ गया। देख रहा है आंसर, इसमें अंत था, यहाँ शुरुआत है। आंसर कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका केस तीसरा इसी जगह कर लेने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देखना। इसी जगह मैं उसको बताऊंगा। कह रहा है क्या कि ओ, ये तुम्हारा किसका था? इधर हमने पढ़ा है, ये एम के लिए हमने निकाला पहला केस में, दूसरा केस में एन के लिए निकाला है। केस जो 3 है, तीसरा केस हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ करेंगे। केस 3 ये ओ के लिए है। ओ भी क्या कर रहा है? प्रत्येक तिमाही के मध्य में निकाल रहा है। ये था प्रत्येक तिमाही के शुरुआत में ब्लू वाला, ग्रीन वाला प्रत्येक तिमाही के अंत में, अब रेड वाला देखो प्रत्येक तिमाही के मध्य में। तो सोचो बच्चों, तिमाही 3 महीने का होता है, तो 1.5 महीना, 1 महीना और आधा महीना ज्यूम कर लेते हैं। इस जगह उसने क्या किया है? इस पॉइंट पे 10,000 निकाला है। फिर इस जगह रेड वाला देखो 10,000 निकाला है, इस जगह 10,000 निकाला है, इस जगह भी मध्य में 10,000 निकाला है। तुम लोगों ने देख लिया इस फिगर में कि किस जगह इस बार पैसा निकाल रहा है। यहाँ भी सेम तुमको टोटल ड्राइंग मिलेगा। टोटल 40,000 यहाँ भी मिलेगा तुमको। रेट भी यहाँ फिक्स है सबका 10%। देखो बच्चों, जो गेम है वो एवरेज पीरियड में ही गेम है जो। तो यहाँ जो निकाला गया है पीछे 1.5 महीना था, इसका मतलब 12 में से 1.5 गया तो 10.5 महीना बचा। कितना बचा? 10.5 महीना बचा तुम्हारे पास। यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज पीरियड में पहली बार के बाद जो बाकी समय 10 महीना। देखो बच्चों, अंतिम बार कहाँ किया गया है? इस जगह किया गया है। उसके बाद आधा महीना, पूरा महीना, 1.5 महीना। तो अंतिम बार ड्राइंग के बाद कितना बचा? जो है वो 1.5 महीना बचा, भागा 2, फिर 12/2, मतलब यहाँ क्या हो गया? 6 महीना ही हो गया। इसका कैलकुलेशन फिर क्या हो जाएगा? 40,000 गुने 10/100 गुने 6/12। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर इसका 2,000 आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत बेहतर क्वेश्चन था। 2-3 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखना तो तुम लोग समझ जाओगे अंत वाला, प्रारंभ वाला और मध्य वाला क्या केस है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में तुम्हारा कह रहा है क्या कि RST 3 साझेदार हैं एक फॉर्म के। उन्होंने तुम्हारा अलग अलग तरीक़ों से फॉर्म से क्या किया है? तो आहरण किया है। आर के बारे में कह रहा है कि 5,000 प्रति माह 6 माह तक वो प्रत्येक महीना के प्रारंभ में आहरण किया है। सेम यही चीज़ कह रहा है एस के बारे में, क्या? जो 4,000 प्रति माह 6 माह तक प्रत्येक माह के अंतिम दिन आहरण किया है। टी के लिए कह रहा है 3,000 प्रति माह 6 माह तक प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया हुआ है। तो
ऐसे प्रश्न में एक बात तुम लोग ध्यान देना, जब ये बात क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हुआ रहे कि आहरण जो किया है वो किसी भी साल के शुरुआत के 6 महीना लगातार किया है या साल के अंत के लगातार 6 महीना किया है, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्रत्येक पार्टनर तुम्हारा लगातार 6 महीना तक ही करता है आहरण। तो ध्यान दो, इसके लिए हमेशा हम ये समझेंगे जब ये क्लियर नहीं हो तो आहरण साल के अंतिम 6 महीना, आहरण साल के अंतिम 6 महीना में लगातार किया गया है, ना कि साल के प्रथम 6 महीना। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुमको बता दूं एक फिगर के थ्रू से, फिर से वही, जैसे यहाँ से प्रारंभ हुआ पहला महीना यहाँ तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो बच्चों शुरू का ये 1 2 3 4 5 6 महीना है, ये साल के शुरू का 6 महीना है यहाँ तक, और यहाँ के बाद यहाँ साल के अंतिम के 6 महीना है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये नहीं लिखा गया है कि साल के शुरू के 6 महीना में आहरण किया गया है या साल के अंतिम के 6 महीने में आहरण किया गया है। इस केस में मैंने तुमको यही बात बताया कि हम क्या समझेंगे, साल के अंतिम 6 महीना, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे फिर बनाएंगे, फिर तो प्रश्न आसान हो चुका है। चलो तो फिर इसका हम बना रहे हैं पहला का, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर, कौन है तुम्हारा, आर है, आर के लिए पहले देखते हैं। आर ने प्रति माह 6 माह तक तुम्हारा क्या किया है, माह के प्रथम दिन, तो यहाँ से उसने शुरू किया है, तो लास्ट के 6 महीना का प्रथम दिन यहाँ होगा। आर ने पहली बार इस जगह 5,000 निकाला है, दूसरे महीना का प्रतिदिन यहाँ निकाला है 5,000, फिर इस जगह 5,000, फिर ये 5,000, फिर यहाँ 5,000 और यहाँ 5,000, क्योंकि ये तो साल का अंतिम दिन होगा और महीने का प्रथम दिन तुम्हारा यहाँ है, तो यहाँ निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब रेगुलर होता है तो बार बार कितने बारी हम लोगों ने फॉर्मूला समझ चुका है, इसलिए मुझे जो ज़रूरत पड़ेगा वो टोटल ड्राइंग्स की, जो कि तुम्हारा 6 बार निकाला 5,000 हो गया तुम्हारा 30,000। रेट की दर जो दिया गया है वो कितना है प्रश्न में, नीचे लिखा गया 12% प्रति वर्ष की दर से दर दिया गया है। अब मुझे बच्चों क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए, ठीक है। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या है, पहली बार आहरण इसने यहाँ किया है ना कि यहाँ किया है, साल के शुरुआत में नहीं, जब क्लियर नहीं हो तो यहाँ के बाद कितना महीना बाकी है तुम्हारा, 6 महीना बाकी, 1 2 3 4 5 और 6 महीना, 6। अंतिम बार आहरण तुम्हारा इस बिंदु पे हुआ है, कितना महीना, 1 महीना, भागा 2, तो कितना हो गया 3.5। फिर कैलकुलेशन तुम लोग जानते ही हो, 30,000 गुने 12 भागा 100 गुने 3.5 हटा और बट्टे 12, क्योंकि महीना है, हटा देंगे तो एक जीरो, इसको तुम लोग कैलकुलेशन करेगा, आंसर आ जाएगा 1050 रुपया। तो मैंने इसका पहला बना लिया, ठीक है। इसका दूसरा, चलो कलर चेंज करते हैं और इसी फिगर में बता देंगे तुम लोगों को। दूसरा किसका कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
आर के बाद एस का दिया गया है। एस के लिए कह रहा है क्या कि 4,000 प्रति माह 6 माह तक, प्रत्येक माह के अंत दिन। मतलब ये भी साल के अंतिम 6 महीना की ही बात कर रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि साल के प्रथम 6 महीना, लेकिन ये अंतिम 6 महीना के पहला महीना है। अंतिम 6 महीना के ये पहला महीना है, और ये पहला महीना का शुरुआत, और यह बिंदु है पहला महीना का अंत। इस जगह आहरण किया कितना? 4,000। ये दूसरा का शुरुआत, दूसरा का अंत, इस जगह 4,000। ऐसे ही करके यहाँ भी 4,000, यहाँ भी 4,000, यहाँ भी 4,000, और इस जगह भी 4,000। अंतिम बार आहरण यहाँ किया है, प्रथम बार आहरण इस जगह किया है। फोकस करना। टोटल आहरण 6 बार किया है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स की बात करेंगे तो 4 6 बार किया है, तो 24,000 हो गया। ठीक है। रेट सबका तुम्हारा एक ही है, 12%। और फिर से मुझे कैलकुलेशन करना है एवरेज पीरियड। पहली बार ड्राइंग यहाँ किया गया है, यहाँ के बाद कितना महीना बचा? 6 महीना में 1 महीना गया, तो 1 2 3 4 5 महीना बचा। अंतिम बार के बाद क्या कुछ महीना बाकी है? बिल्कुल नहीं, तो 0 भागा 2 करेंगे हम, तो 5/2 आएगा, तुम्हारा 2.5 इसका हो गया। इधर देखो फिर, 24,000 गुने 12 भागा 100, और कैलकुलेशन करेंगे 2.5/12, क्योंकि महीना है, हटाएंगे तो 0। तुम लोग खुद ही कैलकुलेशन कर लेना, फिर आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ 600 रुपया। ठीक है, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। तीसरा देखो, तीसरा तुम्हारा कह रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर टी के लिए। तो उसके लिए कह रहा है क्या? 3,000 प्रति माह 6 माह तक, प्रत्येक माह के अंत में। यहाँ भी क्लियर नहीं है साल के प्रथम 6 महीना, तो हम क्या समझेंगे? साल के अंतिम 6 महीना के प्रत्येक महीना के मध्य में किया है। तो पहला महीना के मध्य में मतलब इस जगह निकाला होगा 3,000, दूसरा महीना के मध्य में इस जगह 3,000, तीसरा महीना के मध्य में इस जगह 3,000। प्रत्येक महीना के मध्य में गौर से देखना, यहाँ 3,000 और यहाँ 3,000। ये भी 6 बार निकाला है प्रत्येक महीना के मध्य में। यहाँ भी टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18,000। रेट सबका सेम ही है, 12%। और तीसरा चीज़ क्या चाहिए मुझे? एवरेज पीरियड। यही बस निकालने की बात होता है। तो यहाँ देखो, पहली बार आहरण यहाँ किया गया, यहाँ से यहाँ तक 6 महीना। इधर जो बीत चुका है वो आधा महीना है, 6 महीना में से आधा महीना यहाँ का चला जा चुका है। तो फिर तुम्हारा यहाँ बाकी रहा कितना? 5.5 महीना। फिर ये अंतिम बार आहरण इस जगह किया है, इस बिंदु पे। इसके बाद जो बाकी समय है वो भी आधा महीना है, आधा महीना यहाँ जोड़ देंगे 0.5 और भागा 2। तो ये 6/2 हो गया तुम्हारा कितना? 3। तो ये कैलकुलेशन यहाँ करेंगे फिर से इसके लिए। टोटल ड्राइंग्स तुम्हारा 18,000 गुना रेट 12/100 गुना 3/12 तुम्हारा इसके लिए। कैलकुलेशन करेगा तुम्हारा आ जाएगा 540 आ जाएगा। और यही इस प्रश्न का आंसर है। चलो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 17 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 बना रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन 18 में तुम्हारा आर्यन, भार्गव और चतुर्वेदी, ये सब एक फॉर्म के साझेदार हैं। उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है। पहला कह रहा है क्या? आर्यन ने प्रतिमाह के प्रारंभ में 4,000 9 माह तक निकाले। दूसरा, भार्गव ने प्रतिमाह के अंत में
4000 9 माह तक निकाला। चतुर्वेदी ने प्रति माह के मध्य में 4000 9 माह तक निकाला। आहरण का यदि तुम्हारा दर 10% हो कि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन 17 नंबर बनाया था, वहाँ 6 महीना था, यहाँ 9 महीना है। वहाँ भी बिल्कुल ये क्लियर नहीं था तुम्हारा कि 9 महीना साल का प्रथम का 9 महीना है कि साल का अंत का 9 महीना है। इस केस में मैंने तुमको बता दिया था एक तुम्हारा फिगर बना करके, ये मंथ का फिगर। जैसे साल में 12 महीना होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसे ही तुम्हारा 12 महीना था। तो हम शुरुआत से 9 महीना नहीं लेंगे, अंत से 9 महीना लेंगे। 3 महीना गैप करो, यहाँ से तुम्हारा अंत का 9 महीना स्टार्ट होगा, ये अंतिम महीना है। तो इसके बाद से ये लोग क्या किया करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। तो तुम लोग इसका कैलकुलेशन जानते ही हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ आर्यन के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर आर्यन। देखो बच्चों, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आर्यन ने निकाला है तुम्हारा 9 महीना तक। तो 3 महीना 9 महीना यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा शुरू। ठीक है, कितना निकाला है, 4000। आर्यन इस जगह से शुरू करेंगे निकालना। अंतिम महीना का प्रारंभ यहाँ है और यहाँ भी वो 4 महीना 4000 निकालेंगे। तो कुल मिलाकर 9 महीना है, तो 9 बार उन्होंने 4-4 हज़ार रुपया निकाला होंगे, है ना। तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग देख लो। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये नियमित वाला है तो टोटल ड्राइंग्स इन्होंने कितना किया, 9 महीना तक 4000, मतलब 36,000 रुपया इन्होंने निकाला है। दूसरा रेट मुझे इस प्रश्न में दे चुका है 10% है। फिर मुझे ज़रूरी है एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तुम लोग पहले खुद बनाने का प्रयास करो बच्चों, ठीक है। तो पहली बार आहरण यहाँ क्या, 3 महीना इधर बीत चुका है तो 9 महीना इधर होगा तो 9 हो जाएगा। अंतिम बार यहाँ किया गया है, उसके बाद ये 1 महीना बाकी है इधर, और तो 1 महीना ये हो गया है अपना। भागा 2 कहते हैं हम लोग निकालने के लिए। 10 भागा 2 मतलब 5। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 36,000 गुने 10/100 गुने 5/12। ये कैलकुलेशन कर लेना, आंसर तुम लोगों को 1500 आ जाएगा। 5 या 1500, ठीक है। दूसरा यहाँ दिया गया है किसके लिए, भार्गव के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर भार्गव। भार्गव के लिए निकालेंगे। तो भार्गव के लिए कह रहा है क्या कि वो भी 4000 रुपया प्रति माह निकाले हैं, वो भी 9 महीने तक। क्लियर नहीं कि शुरू के 9 महीने, हमेशा हम अंत के 9 महीने समझेंगे, लेकिन महीने के अंत में। तो 9वां महीना जहाँ से शुरुआत होता है साल के अंत को लेकर के, उसका पहला ये है महीना। तो पहला महीना का ये शुरुआत था, तो ये पहला महीना के अंत में इस जगह तुम्हारा निकाल रहे हैं। कंटिन्यू प्रत्येक महीना निकाल रहा है तुम्हारा भार्गव। तो भार्गव का ये अंतिम महीना निकालेगा, तो अंतिम महीना के भी अंत में निकालता है, मतलब भार्गव इस जगह निकालेगा तुम्हारा 4000। तो ये भी तुम्हारा टोटल ड्राइंग कितना करेगा, कुल कितना निकालेगा, 4-4 हज़ार करके 9 महीना ये भी निकाला है, 36,000 हो जाएगा। रेट क्वेश्चन में सबके लिए सेम दिया गया है, 10%। अब बात करोगे एवरेज पीरियड की, तो पहली बार निकालने के बाद बाकी समय
तो देखो बच्चों, इधर पीछे कितना महीना, 4 महीना है तुम्हारा छूट गया, तो 8 महीना बाकी होगा। अंतिम बार यहाँ निकाला है तो कोई महीना है ही नहीं, 0/2, 8/2 बराबर 4 तुम्हारा आता है। इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग आसानी से। 36,000, रेट 10/100 और टाइम 4/12। कैलकुलेशन करेगा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 12×36, 4×3 = 1200। इसका आंसर 1200। अब हम लोग बच्चों चतुर्वेदी का भी यहाँ है एक कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन देखना चाहते हैं। तो चतुर्वेदी के लिए कह रहा है क्या कि इन्होंने भी तुम्हारा साल में तुम्हारा 9 महीना तक लगातार निकाले हैं, लेकिन महीना के मध्य में, मतलब यहाँ से शुरुआत होता है तो इस बीच में निकाले हैं उन्होंने कितना, इन्होंने भी तुम्हारा 4,000 ही निकाला है। और अंतिम महीना यहाँ तुम्हारा है, कंटिन्यू से निकाल करके यहाँ भी उन्होंने 4,000 निकाला होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर चतुर्वेदी, टोटल ड्राइंग 36,000, रेट 10%, एवरेज पीरियड की बात करेंगे तुम्हारा, तो यहाँ के बाद सोचो पूरा 9 महीने का साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इधर आधा महीना छूट गया है, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8.5 महीना। अंतिम बार इस जगह निकाला गया है, उसके बाद आधा महीना बाकी है, आधा/2, 4.5। ठीक है, तुम लोग देख पा रहे हो, देखो इधर कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका। फिर से 36,000 गुणे 10/100, 4.5/12, हटा देंगे 0, कैलकुलेशन करोगे 12×36, 45, यह तुम्हारा आ जाता है 135, 1350, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन 18 का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन 19 तुम्हारा कह रहा है, अरुण और अरोड़ा तुम्हारा एक फर्म के साझेदार हैं, वो लोग 5:3 में लाभ या हानि को बांटेंगे। 1/4/19 को उन लोगों का तुम्हारा अस्थाई जो पूंजी था फर्म में, अरुण का 60,000, अरोड़ा का 80,000। इन लोगों को 12% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और 15% की दर से आहरण पर ब्याज लिया जाएगा इन लोगों से। 31/3 को तुम्हारा समाप्त होता है वर्ष, तो ऊपर में जो भी दोनों समायोजन है, एक पूंजी पर ब्याज वाला, एक आहरण पर ब्याज वाला, वो सभी समायोजन का भुगतान करने से पहले फर्म का लाभ बता रहा है 12,600 था। वर्ष के दौरान उन लोगों ने 2,000 और 4,000 का तुम्हारा क्या किया था, आहरण किया था। बाकी कह रहा है तुम्हारा क्या कि लाभ हानि का नियोजन खाता तैयार कीजिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए, और जो भी कैलकुलेशन करोगे उसका स्पष्ट गणना करने के लिए वर्किंग नोट बनाने के लिए कह रहा है। साथ ही एक अंत में जो पॉइंट तुमको जोड़ा है, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। फर्म की हानि की दशा में भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। बात ये हुआ बच्चों कि जितने भी ये समायोजन है, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो या पार्टनर्स का सैलरी हो, पार्टनर्स का कमीशन हो, या फर्म में से कुछ पैसे को तुम्हारा रिजर्व में रखने की बात हो, तो ये सब तभी इस सब का भुगतान किया जाता है जब फर्म में लाभ हो, जब बिजनेस में लाभ हो। परंतु जब इसमें लाभ नहीं होगा तो इन सब समायोजन में से किसी भी समायोजन का भुगतान नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ पार्टनर्स आपस में ऐसे डील बनाते हैं, यदि फर्म में घाटा भी होगा तो हम लोग लॉस बियर कर लेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि मुझे हानि हो गया, परंतु हम लोग फर्म से तुम्हारा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, या और भी यदि तुम्हारा किसी चीज़ के बारे में ऐसा लिखा गया हो, वो मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे फॉर्म में हानि हो जो हो। मतलब इसको उसने प्रभार या चार्ज के रूप में फॉर्म के सामने रखता है। इसका अर्थ हुआ ये बच्चों कि पार्टनरशिप फॉर्म में तुम्हारा लाभ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु डीड में जिस चीज़ की इन लोगों ने भुगतान पर सहमति जताई है उन आइटम्स को या उन समायोजन का भुगतान करना ही पड़ेगा। जैसे इस प्रश्न में पूंजी के भुगतान के बारे में बात कह रहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान जो तुम्हारा लाभ हुआ है उसको ही हम लेते हैं यहाँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हो यही यहाँ ट्रांसफ़र होता है, जो मैं बता चुका हूँ। लाभ कितना हुआ था? 12,600। आगे मुझे कह रहा है क्या, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन नहीं, पूंजी पर 12% की ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दे देते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है? अरुण का भी है और अरोड़ा का भी। कैलकुलेशन देखो, ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशन कर है, वर्किंग नोट में तुम लोग नीचे में लिख लेना, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अरुण का कैलकुलेशन करते हैं। अरुण का पूंजी तुम्हारा कितना था? 60,000। 60,000 पर तुम्हारा रेट कितना दिया गया है? 12%। 12/100 करोगे। इतना आसान कैलकुलेशन है। 7200 रुपया इसका हो गया। यहाँ 7200 रुपया दे देंगे। फिर अरोड़ा का करोगे तुम लोग, तो अरोड़ा का तुम्हारा कितना है? पूंजी 80,000 दिखाई दे रहा है बुक में। 12% इसका भी लेंगे हम, तो 9600 इसका हो गया कैलकुलेशन। ध्यान से तुम लोग खुद कर लेना। टोटल जो है 16,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब यहाँ तुम्हारा क्या है कि कुछ जो है पैसा आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो आया है, अरुण ने भी ड्राइंग किया था और अरोड़ा ने भी किया था। अरुण की बात करेंगे तो अरुण ने तुम्हारा कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान देना। तो फिर यहाँ अरुण का, अरुण ने तुम्हारा 2,000 रुपया फॉर्म से निकाला था। ठीक है, और रेट दिया है 15%, 15/100। तुम जानते हो बच्चों कि जब तुम्हारा रेट और कुल ड्राइंग की राशि देता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि प्रत्येक महीना के मध्य में ये पैसा निकाला गया होगा। तो एवरेज पीरियड हम लोग निकालते हैं तो वो 6 माह आता है, और भागा 12 तो तुमने बहुत किया होगा कैलकुलेशन से पहले। ठीक है, तो इधर कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा 150। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन अरोड़ा का भी है। अरोड़ा ने तुम्हारा क्या किया है? 4,000 निकाला है। इसका भी रेट 15/100 मुझे दिया है, और दोनों देता है। तो मैंने कुछ देर पहले ही बोला तुम लोगों को क्या कि इसका एवरेज पीरियड 6 महीना आता है, और भागा 12 कैलकुलेशन करोगे यहाँ से तुमको आ जाएगा, उसका डबल था तो 300 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इधर जोड़ के 450। इस बार ज़्यादा तुमको दिख रहा है किस तरफ? DR साइड ही ज़्यादा दिख रहा है। यहीं से 16,800 को इधर मुझे 16,800 ले जाना है। अब इसमें से इन दोनों को घटाएंगे, जो लॉस आएगा बाय लॉस, और ये जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? एक अरुण है, एक अरोड़ा है। तो इसमें से इसको घटाओगे तुमको आएगा, यहाँ से जोड़ के यहाँ लिख देना है, कितना आएगा? 3750 आएगा। तो बच्चों लाभ हानि बांटने का इन लोगों का जो बांटना है मुझे, वो बांटने के लिए तुम्हारा जो रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में कि अरुण और अरोड़ा का अनुपात, अरुण का 5 और अरोड़ा का 3। ठीक है, तो मुझे जो बांटना है लॉस को, वो कितना है? 3750। बांटना तो सबको आता है 3750। अरुण का हिस्सा 5, टोटल कितना में से? 8 में से। कैलकुलेशन करोगे तुम लोगों का आ जाएगा कितना? तो समथिंग कर लेना खुद ही, मैं कैलकुलेटर में कर लिया हूँ इतना। और 3750 को मुझे, ये तो अरुण का हुआ, ये अरोड़ा का होगा, ये इसका कितना है? 3 है, कुल 8 है। तो जो कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा तो इधर आ जाएगा। तो नीचे 1406.25। तो देखो बच्चों, जब तुम अकाउंट बनाओगे तो चीज़ें को बैलेंसिंग फिगर में हम लोग लिखते हैं, मतलब पॉइंट वाले चीज़ों को गायब कर देते हैं। जैसे ये 0.5 से अधिक हो तो इसको हम मान लेंगे 3344, और 0.5 से कम हो, बाद में यह मतलब 5 नहीं है तो इसको हम कम मान लेंगे। इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, जो तुम लोग जानते हो इससे पहले। यहाँ तो इसके सामने लिख दो 2344, और इसके सामने लिख दो 1406। तो थोड़ा ध्यान से इसको बना लेना तुम लोग, ठीक है ना? आसान प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों तुम लोगों को सॉल्यूशन नंबर 20 मैंने बना ही दिया, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ समझाने वाला है। तो खाली तुम लोग ध्यान से सुनते रहो और सॉल्यूशन को देखते रहो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 मैं खुद ही बना दिया, और क्योंकि समझने वाला यहाँ थोड़ा सा चीज़ है, तो ध्यान से तुम लोग सुनते रहना और चीज़ों को समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है क्या कि ए और बी तुम्हारा एक फॉर्म का साझेदार है। वे लोग प्रॉफिट को 2:3 के रेशियो में बांटते हैं, और उनका पूंजी तुम्हारा 40,000 और 20,000 है। 1 जुलाई 2019 को इन लोगों ने फॉर्म में क्या दिया? ऋण भी दिया फॉर्म को। तो मुझे कह रहा है क्या? फॉर्म के लाभ हानि को विभाजन को दिखाइए, और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2019 के लिए जो इन्होंने लाभ निकाला है, उससे पहले लिख दिया है क्या कि ब्याज को प्रभारित करने से पूर्व। इसका मतलब ये तुम समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट में हम लोग ऋण पर ब्याज का भुगतान करते हैं। क्या करते हैं? चाहे वो पार्टनर्स का ही ऋण क्यों ना हो, ऋण पर ब्याज का भुगतान करते हैं। तो ऋण पर ब्याज का भुगतान हमारे व्यवसाय के लिए प्रभार होता है। तो बिना ब्याज को भुगतान किए, बिना ब्याज चुकाए हुए लाभ इनका कितना था? तो 8400 रुपया था। तो तुम समझते हो कि ब्याज का भुगतान करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको लिखते हैं, उसके द्वारा ही ब्याज का भुगतान करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही थोड़ा सा ठीक करना होगा, क्योंकि लाभ तो मुझे इन्होंने दिखा दिया लेकिन ब्याज की राशि का भुगतान इन्होंने किया ही नहीं है। तो मुझे ये काम करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक करके ही। इसलिए बच्चों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, बगल में रिवाइज लिख दिया है कि फिर से इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। और किस तारीख को? 31 दिसंबर 2020 को ही। देखो बच्चों, यहाँ जो मुझे इससे पहले प्रॉफिट आया था, कितना आया हुआ था? 8400। बाकायदा मैंने यहाँ लिख दिया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, है ना? और भी थोड़ा लगा देते हैं ऑन लोन, कोई बात नहीं है। लोन पे इंटरेस्ट दिए बिना मेरा कितना प्रॉफिट था? 8400। तुम इसके डेबिट साइड में जो भी चीज़ लिखते हो वो क्या होता है? भुगतान होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ तुम भुगतान करोगे। इंटरेस्ट लोन किसको देना है? ए को भी और बी को भी। तो यहाँ
ए के लिए कितना है, 80,000 रुपया तुम्हारा ए ने ऋण दिया है। और इसका गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले ए ने कितने तारीख को ऋण दिया है, 1 जुलाई 2019 को ऋण दिया है। और मुझे इंटरेस्ट का गणना करना है कब तक, 31 दिसंबर 2020 तक, 6 महीना के लिए। बच्चों इस प्रश्न में तुमको कहीं भी ऋण पर जो ब्याज देंगे वो दर भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो तुमको पता ही होगा, जब पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज़ें नहीं लिखा रहता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत तुम्हारा पार्टनर्स के लोन के ऊपर 6% की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। तो देखो इसलिए मैंने दर 6% ले लिया और भागा 100 गुने 6 महीने के लिए था, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो 6/12 कैलकुलेशन किए 2400 आया। सेम कैलकुलेशन किए मैंने बी के लिए भी 1200 आया। तो मैंने इसका मतलब ए का और बी का लोन के ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया, तो 3600 मैंने भुगतान कर दिया। फिर इधर बराबर करने के बाद 8400 इसमें से ये घटाएं, फिर जो 4800 आया, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट है जिसको मुझे पार्टनरों के बीच में बांटना है। तो लो मैं यही पार्टनर को बीच में बांट देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके बांटना चाहिए, लेकिन यहाँ भी बांट सकते हो तुम लोग समझाने के लिए। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए के भी भेजेंगे बी को भी भेजेंगे। अब देखो इस पैसे को जो बांटेंगे तो मुझे इसके लिए रेशियो दिया हुआ है जो ए और बी के बीच 2:3 का, और 4800 को मुझे बांटना है। बांटना तुम लोगों को भली भांति आता है। तो इसका 1920, इसका 2800 आया, मैंने यहाँ डाल दिया और मेरा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो तुम लोग नहीं समझो उस प्रश्न को मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में लिखो, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो तो तुम लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो।